हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दास क्लास। आज वर्कशीट नंबर 34 है और डेट है 29/11/2021। तो क्लास सेवन्थ की ये वर्कशीट बेस्ड है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के ऊपर। तो देखते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज की जो वर्कशीट है हमारी कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की कंटिन्यू है, जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारी वर्कशीट के अंदर 2-3 टर्मोलॉजीज यूज़ हुई हैं, उन टर्मोलॉजीज़ को हम देखते हैं। सबसे पहले लिखा है यहाँ पे बोरोड मनी इज कॉल्ड लोन। जो पैसा हम उधार लेते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? लोन कहलाता है। जो हमने उधार लिया, बोरो किया है। द एक्स्ट्रा अमाउंट पेड फॉर द यूज़ ऑफ बोरोड मनी इज व्हाट वी कॉल इंटरेस्ट। जितना पैसा हमने उधार लिया, जैसे मान लेते हैं कि अगर मैंने 500 रुपये उधार लिए और कुछ समय के बाद मैंने 550 रुपये दिए, ठीक है, तो एक्स्ट्रा मैंने कितना दिया? 50 रुपये मैंने एक्स्ट्रा दिया। तो ये एक्स्ट्रा जो है, इस अमाउंट को हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट इज क्विक एंड ईजी मेथड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन। तो बेसिकली जो इंटरेस्ट है वो 2 तरीके हैं, एक है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमारी क्लास के अंदर यहाँ पे जो वर्कशीट है उसमें हमें सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है वो है प्रिंसिपल। द मनी विच वी डिपॉजिट इन और बोरो इज कॉल्ड प्रिंसिपल। जो पैसा हम डिपॉजिट करते हैं या किसी से उधार लेते हैं उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने यहाँ 500 रुपये जो है उधार लिए थे, तो ये 500 रुपये क्या है? मेरा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है। या मान लीजिए मैं 500 रुपये अपने बैंक के अकाउंट में जमा करता हूँ, अपने खाते में जमा करता हूँ, तो 500 रुपये क्या है? मेरा प्रिंसिपल है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर इज नोन एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। एक साल में जो 100 रुपये पे जो इंटरेस्ट बनेगा वही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। नेक्स्ट टर्म है टाइम। द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच द प्रिंसिपल इज केप्ट और यूज इज कॉल्ड टाइम। जितने समय के लिए है उस अमाउंट को 500 रुपये है या जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसको रखा जाता है या यूज़ किया जाता है, वो हमारा वो जो पीरियड है वो टाइम कहलाता है। ठीक है। ये हमने देखा। और सिंपल इंटरेस्ट निकालने का बहुत ही सिंपल फार्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का हमारा फार्मूला है SI = P/R/T। ठीक है। और इस जो रेट होता है वो परसेंट में होता है। इस परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे में 100 लगाएंगे। तो ये बहुत सिंपल सा हमारा एक फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। SI = P/R/T/100। अभी P क्या है? P हमारा प्रिंसिपल है, R हमारा रेट है। ठीक है। इसको हम मूलधन कहते हैं। ये हमारा रेट है, दर। और T हमारा जो है टाइम है, समय। और SI जो है हमारा क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज। ठीक। नेक्स्ट लिखा है द सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द इंटरेस्ट रेट पर ईयर बाय द प्रिंसिपल बाय द टाइम इन द नंबर ऑफ ईयर। तो सिंपल जो हमने अभी देखा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P/R/T/100। ठीक है। ये जो हमने देखा SI = क्या है? P/R/T/100। यही हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है। ठीक। अच्छा, और एक और जो टर्म यूज़ हुई है वो है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? जितना भी हमारा सिंपल इंटरेस्ट बना प्लस जो पैसा उधार ले गया था, यानी कि जो प्रिंसिपल था, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो वो क्या आ जाता है? हमारा अमाउंट हो जाता है। ठीक। आगे देखते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे, रमन वांट टू बोरो ₹1000। वो 1000 रुपये जो है बोरो करना चाहता है, उधार लेना चाहता है। तो जो पैसा उधार ले जाता है या जमा किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? प्रिंसिपल कहलाता है। तो हमारी जो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आ गई? 1000 रुपीज़ आ गई है। ठीक है। ओके। द टोटल बैंक चार्ज ₹10% पर ईयर। ठीक है। तो रेट क्या लग रहा है इस पर? 10% लग रहा है। और पर ईयर की बात हो रही है, यानी कि टाइम जो है यहाँ पे फिलहाल हम 1 ईयर ले लेते हैं। ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना होगा? तो हमारे पास फॉर्मूला है SI = P/R/T/100। बस छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। इससे हम कुछ भी निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं, रेट भी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं। और 100 की वैल्यू तो हमारे पास पहले से ही है। ठीक है। तो कुछ भी हम निकाल सकते हैं।
अभी हम इसको क्वेश्चन में यूज़ करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल जो P है वो 1000 है, रेट हमारा 10% है, टाइम 1 ईयर है, अपॉन में 100। ठीक है, 2 जीरो से हम 2 जीरो काट लेते हैं तो क्या होगा, 10 बचा यहाँ पे 10 इंटू 10 कितना हो गया 100। तो ये क्या निकल गया हमारा 100 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। क्वेश्चन था रमन वांट टू बोरो दिस, द लोकल बैंक चार्ज रुपीज़ 10% पर ईयर। तो इसमें कुछ लिखा ही नहीं है कि आगे करना क्या है, लेकिन अगर सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा तो ये निकलेगा, और अगर अमाउंट निकालना होगा, ठीक है, अगर अमाउंट निकालना होगा तो क्या करेंगे, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया है प्लस जो इसका प्रिंसिपल है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 100 प्लस का 1000 कितना हो गया 1100 रुपीज़ जो आ गया, इसका क्या आ गया अमाउंट आ गया। ठीक, अब यहाँ पे कुछ सवाल दे रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, इन क्वेश्चंस को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अनीता टेक्स अ लोन ऑफ रुपीज़ 5000। अब ये लोन लिया जा रहा है, इसका मतलब ये हमारा प्रिंसिपल है, कितना है रुपीज़ 5000 रुपीज़। ठीक है, फिर एट 15% पर ईयर, तो ये हमारा रेट है कितना 15%। फाइंड द इंटरेस्ट शी मस्ट पे एट द एंड ऑफ द 1 ईयर। तो टाइम दे रखा है हमारे यहाँ पे 1 ईयर। ठीक है, हम इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। P की वैल्यू 5000 है, रेट हमारा 15% है, टाइम 1 ईयर है, अपॉन में 00। ठीक है, 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देते हैं, क्या बचा 50 इंटू 15। ठीक है, ये कितना होता है, ठीक है, पहले 15 को 5 से मल्टीप्लाई 75 और एक जीरो लगा देते हैं, तो ये हमारा निकल गया सिंपल इंटरेस्ट। तो SI की वैल्यू आ गई रुपीज़ 750। क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हमारा 750 निकल गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, ऑन अ सर्टेन सम ऑफ इंटरेस्ट पेड आफ्टर 3 years इज रुपीज़ 450 एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, फाइंड द सम। तो हमें सम नहीं पता, ठीक है, सम नहीं पता तो मैंने P रुपीज़ लेट कर लिया। ठीक, ओके, और पेड आफ्टर 3 year, इसका मतलब जो टाइम दे रखा है वो 3 year का दे रखा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 5% है, R की वैल्यू 5% है, और ये 450 क्या है, देखिए लिखा है यहाँ पे ऑन अ सर्टेन सम ऑफ इंटरेस्ट पेड आफ्टर 3 years 450। 3 साल के बाद किसी सम पे इंटरेस्ट पे किया कितना 450 रुपये, तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 450 रुपीज़। ठीक, अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो देखिए SI की वैल्यू यहाँ 450 है, तो हमने 450 लिख दिया। P हमें नहीं पता, छोड़ दिया। रेट कितना है 5%, T कितना है 3 अपॉन में 100। ठीक है, ये 5 से काट दीजिए, 5 20 टाइम्स पे कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, बचा 450 इक्वल टू 3 इंटू P, 3P अपॉन में 20। P की वैल्यू क्या हो जाएगी 450, 20 ऊपर चले जाएगा और 3 जो है नीचे आ जाएगा। 3 से काटते 1 टाइम्स पे, इसको काटते 150। तो पहले 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 आ गया, एक जीरो यहाँ से और एक जीरो यहाँ से, तो हमारे पास P की जो वैल्यू आ गई 3000 रुपीज़ आ गई। तो उसने बोला क्या था, फाइंड द सम, हमें इसने बोला था सम निकालिए, और हमारा सम की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 3000 रुपीज़ आई है, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 year इफ प्रिंसिपल इज दिस एंड रेट इज दिस। देखिए प्रिंसिपल उसने कहा है कि 1200 रुपये है, ठीक, रेट जो है वो कितना है, वो हमारा 12% है, और एंड ऑफ 3 year टाइम जो है वो कितना है 3 year है। ठीक, तो सबसे पहले तो निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट, क्या फार्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, एक बहुत सिंपल सा फार्मूला है, इसी को हर क्वेश्चन में यूज़ करना है। P कितना है 1200, रेट कितना है 12%, टाइम कितना है 3 अपॉन में 100। इसको इससे
काट दीजिए। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 144 इंटू 3, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 432 आ गया, ठीक। ये हमारा क्या निकला, सिंपल इंटरेस्ट निकला है। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द अमाउंट, कितना उसको अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो अमाउंट कैसे निकालते हैं हम, जितना हमारा सिंपल इंटरेस्ट है प्लस जो हमारा प्रिंसिपल है, यानी कि 432 रुपये प्लस का 1200 रुपये हमारा प्रिंसिपल था, कितना हो गया 1632 रुपीज़। दिस इज़ अवर आंसर। इतना रुपये हमें 3 साल के बाद पे करना होगा। फोर्थ क्वेश्चन है इफ़ मीनाज गिव एन इंटरेस्ट ऑफ 45 फॉर 1 ईयर, 9% रेट पर एनम, व्हाट इज़ द सम। सम नहीं पता तो हमने सम को क्या कर लिया, पी लेट कर लिया कि पी रुपीज़ का हमने सम जो है वो बोरो किया था। ओके, इंटरेस्ट 45 है, एस आई की वैल्यू दे रखा है 45 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9% और 1 ईयर, टाइम जो है हमारा 1 ईयर गिवन है, ठीक है। हमारा फॉर्मूला है बहुत सिंपल सा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। एस आई के बदले क्या रखेंगे यहाँ पे 45, P के बदले क्या रखेंगे P लिखेंगे तो हमें पता ही नहीं है। R क्या है हमारा 9%, T क्या है हमारा 1 ईयर अपॉन में 100। तो देखिए यहाँ तो कुछ सिंप्लीफाई होगा नहीं, क्या होएगा हमारे पास 45 इक्वल टू 9P अपॉन में 100। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी 45 इंटू 100 और 9 नीचे आ जाएगा, तो 9 5 जा 45 होता है। तो 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया ₹500। ये किसकी वैल्यू आ गई, हमारी P की वैल्यू आ गई। हमें क्या निकालना था, व्हाट इज़ द सम शी हैज़ बोरो, कितना पैसा उधार लिया था, तो 500 रुपये उधार लिया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है।